हेलो एवरीवन, फाइनली वन प्लस ने फास्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च किया जो वन प्लस के ओपन के नाम पे। और जनरली जो फास्ट प्रोडक्ट होते हैं कंपनी का वो ट्रायल प्रोडक्ट होते हैं और उसमें आप बड़े से बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे कि एप्पल की जो वॉच आते हैं, मतलब एप्पल वॉच की बात कर ले, पहले जो एप्पल वॉच लॉन्च हुआ था जो फास्ट वाला, उसमें बहुत सारे इशू थे और जनरली होते हैं। जब सैमसंग फोल्ड की बात, जहाँ पे 2019 में जब सैमसंग ने फास्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च किया था, रिसेंटली तो वन प्लस लॉन्च हुआ, लेकिन उससे पहले जो ग्लोबल मार्केट में जो फोल्डेबल की ऑप्शन है सिर्फ एक ही है, वो है सैमसंग फोल्ड। हाँ, आपको वहाँ पे पिक्सल फोल्ड भी मिल जाते हैं और चाइना में आपको बहुत सारे कंपनी के फोल्डेबल मिल जाते हैं, लेकिन जो ग्लोबली कमर्शियली अवेलेबल स्मार्टफोन की बात करें, जो सैमसंग फोल्ड है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। तो वहाँ पे सेकंड जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए फोल्डेबल के लिए बचते हैं वो है वन प्लस ओपन। हालांकि दिक्कत ये है, सैमसंग फोल्ड जो है उसका 5th जनरेशन अभी लॉन्च हुआ है, मतलब फोल्ड 5 अभी चल रहा है। और वहाँ पे वन प्लस की बात करो जो पहला है, मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया है फोल्डेबल की मार्केट में। तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली ये है, वन प्लस जो ओपन है वो कैसा प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5 की बात करें। जैसे कि हम लोग कभी जो ना दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं उसमें कुछ सिमिलरिटी या कॉमन चीज़ होते हैं। जैसे कि इसमें बात करो, वहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5 में आपको फोल्डेबल स्क्रीन मिल जाते हैं, सेम जो है ना आपको वन प्लस ओपन भी मिल जाते हैं। और वहाँ पे दूसरे सिमिलरिटी की बात करें वो है उसका प्रोसेसर, मतलब चिपसेट की बात करें, जहाँ पे आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिल जाते हैं जो 3.1 गीगाहर्ट्ज़ में क्लॉक है, मतलब उसका जो मैक्स क्लॉक है। और वो जो है 4 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस में बना होता है। अभी जो है ना सिर्फ एप्पल के पास ही जो ना 3 नैनोमीटर में बना हुआ चिपसेट मिलते हैं, नहीं तो ज़्यादातर जो ना अभी 4 नैनोमीटर में ही देखने को मिलते हैं, स्पेशली जो एंड्रॉइड मार्केट की बात करें तो ये तो था चिपसेट के बारे में, जो ऑलमोस्ट दोनों में ही सेम मिलते हैं। और तो वहाँ पे मेन चीज़ जिसके लिए हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं वो है उसका डिफरेंस, जहाँ पे सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है डिस्प्ले, जहाँ पे दोनों में आपको फोल्डेबल डिस्प्ले मिल जाते हैं। लेकिन जब बात आती है कवर्ड डिस्प्ले की, वहाँ पे वन प्लस में थोड़ा बड़ा डिस्प्ले मिलते हैं। मतलब बड़ा मीन टू से जनरली जो हमारा जो नॉर्मल स्मार्टफोन होते हैं वो 20:9 एस्पेक्ट रेशियो में होते हैं, है ना। लेकिन जो सैमसंग का फोल्ड है वो 23 पॉइंट समथिंग इस टू 9 है, मतलब वो थोड़ा लंबा है लेकिन उतना मोटा नहीं है। मतलब जो हम लोग जनरली 6.3, 6.5, 6.1 इंच का जो डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन यूज करते हैं वो थोड़ा चौड़ा भी होते हैं, थोड़ा लंबा भी होते हैं। उस हिसाब से देखोगे तो वन प्लस एक बेटर ऑप्शन है, जिसमें आपको वन प्लस में आपको 6.31 इंच का डिस्प्ले मिल जाते हैं, है ना, जो 20:9 एस्पेक्ट रेशियो से आते हैं। और उसके कंपेरिजन में आपको सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5 की बात करें, उसमें आपको 6.2 इंच का 23.1:9 का एस्पेक्ट रेशियो में आपको डिस्प्ले मिल जाते हैं, है ना। दोनों ही आपको 120 Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलते हैं। इन जनरल जो 20:9 है ना, वो हम लोग जो जनरली जो बिना फोल्ड वाले जो स्मार्टफोन होते हैं वो इतने एस्पेक्ट रेशियो में आते हैं, तो उसमें जो नॉर्मल फोन वाला जो फीलिंग है ना वो वन प्लस में ज्यादा मिलते हैं। और खुलने के बाद भी ना वन प्लस में आपको बड़ा डिस्प्ले मिलते हैं, जहाँ पे आपको डिस्प्ले साइज की बात करें 7.82 इंच की डिस्प्ले मिलते हैं एज कम्पेयर टू 7.6 इंच जो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5 में मिलते हैं। तो उस सब देखो तो वन प्लस एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि आपको हर बार जो ना छोटे छोटे काम के लिए ना पूरा फोल्ड खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि फोल्डेबल का दिक्कत ये होती है, जितना बड़ा डिस्प्ले है ना उसको पावर देने में उतने ज्यादा जो बैटरी की जरूरत पड़ती है, मतलब बैटरी बैकअप उसका अच्छे नहीं होते हैं। और ऊपर से वो फोल्डेबल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, तो उसमें इतना बड़ा बैटरी भी नहीं डाल सकते। तो वहाँ पे जितना बड़ा डिस्प्ले बार बार ओपन करोगे तो वहाँ पे बैटरी बैकअप कम होने का जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। लेकिन वन प्लस के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका जो मेन कवर डिस्प्ले है ना उसका आपको ज्यादातर जो काम है वो कर सकते हैं। आपको जो फोर्सफुली आपको वहाँ पे जो डिस्प्ले शिफ्ट करना नहीं पड़ता, जो सैमसंग में वो करना पड़ता है, क्योंकि वो जो थोड़ा पतला डिस्प्ले है, मतलब दिखने में थोड़ा अजीब सा दिख। हालांकि वो जो सैमसंग है धीरे धीरे उसका चौड़ा कर रहे हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू वन प्लस वो अभी भी नैरो ही लगते हैं, है ना। तो इस हिसाब से जो है ना बैटरी बैकअप जो थोड़ा कम होते हैं। तो वहाँ पे बैटरी की बात करें, एक्चुअली जो सेकंड डिफरेंट वहाँ बैटरी में आते हैं, जहाँ पे वन प्लस ओपन में आपको 4800 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलते हैं, जिसके साथ आपको 67 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। और अच्छी चीज़ इसमें ये है कि जो उसका जो चार्जर है, मतलब उसका आपको 80 वाट का जो चार्जर है वो आपको बॉक्स में ही मिल जाते हैं, तो एक अच्छी चीज़ बन जाती है। लेकिन सैमसंग का आपको पता ही है, जो आपको 10-12 हज़ार की बजट फोन में आपको चार्जर नहीं देते, मतलब चार्जिंग ब्रिक नहीं देते हैं, आप एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है, तो उसमें आपको नहीं मिला है। लेकिन उसमें बैटरी साइज़ की बात करें, जहाँ पे आपको 4400 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलते हैं और जिसके साथ आपको 25 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाते हैं, लेकिन चार्जर आपको सेपरेट खरीदना पड़ेगा। तो इस हिसाब से भी देखोगे तो वहाँ पे वन प्लस में आपको बड़ा बैटरी तो मिल ही रहे हैं, ऊपर से आपको चार्जिंग भी ज़्यादा फास्ट मिल रहे हैं, वो भी एक अच्छी मतलब एडवांटेज हो जाती है वन प्लस के ऊपर। वहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें वो है कैमरा। जनरली आपको पता है वो सैमसंग जो कैमरा है वो अच्छे खासे कैमरा होते हैं, जनरली जो आईफोन के साथ टक्कर का होते हैं, जो है सैमसंग गैलेक्सी नॉर्मल जो S23 लाइन ऐप की बात करें तो, मतलब S23 अल्ट्रा की बात करें तो पर्टिकुलरली वो अच्छे खासे स्पेक्स वाले कैमरा होते हैं। और सेम चीज़ हम वहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5 के साथ नहीं कह सकते हैं। और ये जो हाई एंड टाइप आपको फोल्ड में क्यों देखने को नहीं मिलते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, तो आपको आई बटन में इधर देख रहा होगा, तो वहाँ पे वो जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दिक्कत इसमें सबसे बड़ा आता है वो है कैमरा की बात करें। हालांकि दोनों में आपको 3 कैमरा मिल जाते हैं, मतलब पीछे की बात करें तो वन प्लस ओपन में आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर मिल जाते हैं पीछे,
जो हैसेलब्लड की तरफ से आते हैं, जो उसका तो प्राइमरी सेंसर है 48 मेगापिक्सल एफ 1.7 की एपर्चर के साथ आते हैं, और उसमें दूसरे कैमरे की बात करें 64 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस के साथ आते हैं जो एफ 2.6 के एपर्चर के साथ आते हैं, और तीसरा जो है अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो 48 मेगापिक्सल के आते हैं, और उसका जो एपर्चर की बात करें एफ 2.2 के एपर्चर के साथ आते हैं जो 118 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आते हैं शायद, है ना। वो एक अच्छा खासा कैमरा सेटअप है एज कम्पेयर टू मतलब बाकी फ्लैगशिप से कंपेयर करोगे तो, मतलब मैं फोल्डेबल की बात नहीं करूँ, नॉर्मल जनरल जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते हैं ना उस प्राइस में मिलते हैं उसके हिसाब से भी एक ठीक ठाक आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन आप सेम चीज जो ना वहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5 की ओर नहीं बोल सकते, जहाँ पे उसका प्राइमरी कैमरा की बात करें को 50 मेगापिक्सल एफ 1.8 के साथ मेन कैमरा मिल जाते हैं, और उसके साथ आपको 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिल जाते हैं जो एफ 2.5 की एपर्चर के साथ आते हैं, और वहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिल जाते हैं जो 124 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करते हैं, और उसकी एपर्चर की बात करें एफ 2.2 के एपर्चर के साथ आते हैं। तो कैमरा हार्डवेयर की देखोगे तो बैक कैमरा में आपको अल्ट्रा वाइड की जो मेगापिक्सल है वो जनरली ज़्यादा है वन प्लस की ओर, है ना, लेकिन जो फील्ड ऑफ व्यू है जो अल्ट्रा वाइड का मेन स्ट्रेंथ होते हैं वो आपको सैमसंग में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, और मेगापिक्सल और क्वालिटी है वो जो वन प्लस में थोड़ा बेहतर देखने को मिलेगा, राइट। और जहाँ पे ड्रास्टिक चेंज आते हैं वो है उसका फ्रंट कैमरा। तो वहाँ पे वन प्लस ओपन की फ्रंट कैमरा की बात करें, जैसे कि वहाँ पे बिना फोल्ड किए एक कैमरा मिलते हैं, मतलब अनफोल्ड वाले एक कैमरा मिलता है और फोल्ड खोलने के दूसरा कैमरा मिलते हैं। को फोल्ड के साथ जो कैमरा मिलते हैं वो है 20 मेगापिक्सल एफ 2.2 की एपर्चर के साथ कैमरा मिल जाते हैं, और उसका अनफोल्ड करने के बाद दूसरा कैमरा मिलते हैं जो 32 मेगापिक्सल एफ 2.4 की एपर्चर के साथ आपको कैमरा मिल जाते हैं, जो अच्छी हैं और एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5 उससे तो बहुत अच्छी है। और वहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5 की बात करें, फोल्डेबल होने के बाद जो उसका मेन कैमरा है मतलब सेल्फी कैमरा की बात करें वो जो है 10 मेगापिक्सल एफ 2.4 की एपर्चर के साथ आते हैं, और अनफोल्ड करने के बाद उसको अंडर डिस्प्ले कैमरा मिल जाते हैं जो 4 मेगापिक्सल का है जिसका एपर्चर एफ 1.8 है शायद, है ना। तो अंडर डिस्प्ले होने के बाद से उसमें बहुत सारे मतलब उतना फोटो क्लियरिटी की होगा ना वो उतना अच्छी नहीं है। तो वहाँ पे फ्रंट कैमरा की बात करें जो वन प्लस है ना एक श्योर शॉट विनर है, और बैक कैमरा में आपको थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो है ना वन प्लस का जो कैमरा है वो ज़्यादा अच्छे होने की चांसेस आते हैं क्योंकि उसमें कैमरा हार्डवेयर के ऊपर ज़्यादा काम किया गया है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5, जहाँ पे आपको S23 अल्ट्रा में तो अच्छा खासे मिल जाते हैं, लेकिन फोल्ड में जो कैमरा की बात करें वो ठीक ठाक ही मिल जाते हैं, उस प्राइसिंग के वो जस्टिफाई नहीं कर पाते जनरल केस में, है ना। तो आप वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल रिव्यू होते हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं, मतलब कैमरा रिव्यू होते हैं पर्टिकुलरली, तो उसमें आपको कंपैरिजन देखने को तो आपको कलर साइंस से लेके बाकी जितना भी डिटेल्स से लेके सब कुछ आपको पता चल जाएगा, है ना। जनरली यही बात है। और इसमें एक और डिफरेंस है जहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5 में आपको 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब 8K 30 FPS तक, जो सुनने में तो अच्छा लगता है कि स्पेक्स की सबसे अच्छा है, लेकिन जनरली ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं। जस्ट लाइक एप्पल की जो प्रोडेस है ना वो एक अच्छा खासा फीचर है, लेकिन हर कोई इसको यूज़ नहीं करता। लेकिन वन प्लस की बात करो आपको प्रैक्टिकल ऑप्शन मिल जाए, यहाँ पे आपको 4K 60 FPS और 30 FPS दोनों में रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है आपको कौन सा चाहिए। और हाँ, वहाँ की एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लगेगा वो है स्टोरेज। तो वहाँ पे स्टोरेज याद है आपको, वहाँ पे स्टोरेज की बात करें वन प्लस में आपको एक ही वेरिएंट मिलते हैं जहाँ पे आपको 16 GB की रैम और 512 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलते हैं, और जिसकी कीमत की बात करें वो जो 1,39,999, मतलब 1,40,000 पकड़ सकते हैं। लेकिन जो सैमसंग में आपको बहुत सारे वैरायटी मिल जाते हैं, मतलब स्टोरेज ऑप्शन की बात करें तो रैम तो आपको एक ही मिलते हैं जो है 12 GB की रैम, और वहाँ पे स्टोरेज की बात करें एक जो है 256 GB का स्टोरेज मिलते हैं 250 GB स्टोरेज के साथ जो वेरिएंट आते हैं उसका कीमत है 1,54,999, तो 1,55,000 हो जाते हैं। और उसमें दूसरा जो वेरिएंट है वो है 512 GB स्टोरेज के साथ, और उसका कीमत है 1,64,999, तो उसका जो ऑब्वियस कीमत है 1,65,000 हो जाते हैं। उसमें एक टॉप वेरिएंट भी आते हैं जिसमें आपको 1 TB तक स्टोरेज मिलेगा। तो आप 8K वीडियो शूट करने वाले हैं तो 1 TB का ऑप्शन आपको बेहतर रहेगा, जहाँ पे उसका जो कीमत है 1,84,999, मतलब 1,85,000। नाइस, राइट। तो एट द एंड डिफरेंस की बात करें तो ये है, लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें जहाँ पे आपको स्टोरेज ऑप्शन ज़्यादा मैटर करते हैं, मतलब जो इंटरनल स्टोरेज की बात, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई एक्सटर्नल SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे स्टोरेज आपको 512 GB एनफ नहीं है, तो आप जो है ना सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5 को जा सकते हैं जहाँ पे आपको 1 TB तक स्टोरेज मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे दूसरे फैक्टर भी हैं जो मतलब उल्टा भी पड़ते हैं। तो जहाँ पे वन प्लस की बात करो उसका आपको 16 GB रैम मिलते हैं, मतलब 16 GB तक रैम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू 12 GB। वहाँ पे आपको सैमसंग में 12 GB मिलते हैं, हालांकि 12 GB मोर देन एनफ है, लेकिन हाँ आपको रैम ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जो ज़्यादातर बेहतर होते हैं, क्योंकि स्टोरेज तो आप थोड़ा बहुत खाली कर ही लेंगे और वहाँ पे क्लाउड स्टोरेज के आसपास ज़्यादातर ऑप्शन मिल जाते हैं, है ना। तो पर्टिकुलरली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा प्रेफर करते हैं, आपको स्टोरेज ज़्यादा मैटर करते हैं या रैम वेरिएंट ज़्यादा मैटर करते हैं, राइट। और उसमें और एक डिफरेंस ये है कि जनरल वन प्लस ओपन जो है ना एक अनफोल्ड होने के बाद भी वो एक नॉर्मल फोन की तरह बिहेव कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल फोन होते हैं ना 6.2 इंच 6.3 इंच और 6.56 इंच का जो नॉर्मल स्मार्टफोन होते हैं हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सैमसंग के साथ जो है ना वो आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन वो उतने कंफर्टेबल नहीं लगते। जनरली जो फेमिलियरिटी होती है ना वो आपको देखने को नहीं मिलता, तो ज़्यादा जो ना आप ओपन करके यूज़ करने की ज़्यादा सोच, मतलब अनफोल्ड करके यूज़ करने का ज़्यादा
टेंडेंसी रहते हैं, क्योंकि वो उतना पतला सा जो स्क्रीन है वो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं देते। जनरली फोल्डेबल का जो यूजेस हैं वो अनफोल्ड करके होते हैं, लेकिन जो उसमें आपको बैटरी भी ज़्यादा खर्च होते हैं, है ना। और वहाँ पे एक बात तो आप कभी नहीं भूल सकते, जहाँ पे आपको वन प्लस जो है ना आपको 15 से 16 हज़ार रुपये कम मिलते हैं, मतलब उसका जो नॉर्मल वेरिएंट है। आप वहाँ पे से हाई वेरिएंट जो 512 GB स्टोरेज वाला के साथ कंपेयर करो तो आपको 20-25 हज़ार तो आराम से कम में मिल जाएगा, मतलब वन प्लस की बात करें तो बताना नीचे कमेंट सेक्शन आप क्या सोचते हैं सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5 और वन प्लस ओपन की जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है, जो अभी ग्लोबली आप यही दो स्मार्टफोन कमर्शियली अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सी यू।